चलो तो कल 5 पद पढ़ लिए थे, है ना। मुझे खांसी बहुत है इसलिए मैं लॉन्ग चूसते चूसते पढ़ा रहा हूँ ताकि क्लास में खांसी ना आए, फिर अच्छा नहीं लगता है, क्लास में आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। पांच पद पढ़ लिए थे। रिकॉर्डिंग चल रहा है खुशबू? हाँ, इसमें देखना चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तुम पीछे बैठी हो तो तुम्ही को पूछूंगा ना। ठीक है, एक दिन की क्लास में तो ऐसी कमाल कर दिए थे आप लोग, पूरी क्लास हो गई थी और बताया ही नहीं, रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हुआ था। ठीक है, और जो लोग नहीं आते हैं, क्लास अटेंड नहीं किए, कम से कम वीडियो देख लेना। ठीक है, दूसरी जगह के लोग देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे हैं, आप ही लोग के लिए बना रहा हूं, आप ही लोग नहीं देखते हो। चलो अब देखते हैं घनानंद क्या कह रहे हैं। ठीक है, घनानंद का जो काव्य है वो विरह का काव्य है। किसका काव्य है? विरह का मतलब तोते जैसे बोल तो दिए विरह का, मैं बोला तो, लेकिन विरह मतलब क्या होता है? हाँ, विरह मतलब क्या होता है? क्या बोल रही है गुलाबी? सब जवाब देगी लेकिन बस धीरे से, कि उसकी सहेली बस सुने, बाकी किसी को सुनाई ना दे। किसका काव्य है? विरह का। तो विरह मतलब क्या होता है गुलाबी? बताओ जोर से, क्या बोल रही थी? खड़े होके बता। हाँ, अकेलापन बोल रही हो क्या? दुख। ठीक है, विरह मतलब बिछड़ने की जो पीड़ा है, प्रेमी से वियोग की। एक होता है संयोग और दूसरा क्या होता है? वियोग। तो वियोग की जो पीड़ा है उसको क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। ठीक है, तो घनानंद किसके कवि है? विरह के। और घनानंद का एक नाम कल बताया था, क्या लिखवाया था? घनानंद को क्या कहते हैं? प्रेम का पीर, प्रेम के पीर कवि कहते हैं ना। तो ये सब घनानंद जाने जाते हैं प्रेम के पीर, वियोग के कवि, विरह के कवि। मतलब इनकी जो कविता पढ़ोगे उसमें आपको संयोग के दृश्य नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि घनानंद की जो कथा है, उनकी प्रेमिका ने उनको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। घनानंद पर एक वीडियो है जो 1-2 साल पहले बनाया था, उसको भेज दूंगा, उसको सुन लेना, लेकिन अभी मत सुनना। क्यों? क्योंकि परसों एग्जाम है, उसमें घनानंद आएंगे नहीं, तो अभी घनानंद पे समय नहीं लगाना है। लेकिन एक बार आप लोगों की एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे 20 तारीख के बाद, तो घनानंद का वो पहला वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो को देखना, उसमें घनानंद की कथा मैंने बताई है कि घनानंद कहाँ काम करते थे, कैसे उन्होंने दरबार छोड़ा, कैसे वो मंदिर में गए, भजन गाने लगे और प्रेम की जगह भक्ति के पद लिखने लगे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, वो सारी कथा उस वीडियो में है, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, और जो बच्चे नहीं आते उनको बता दूं कि जो आ रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, मेरा दिया हुआ होमवर्क कर रहे हैं, उनको सेकंड इंटरनल उसी से नंबर मिल जाएगा, और जो नहीं आ रहे हो फिर नंबर भी उसी हिसाब से मिलेगा। फिर बाद में मत रोना, ठीक है, क्योंकि जो डेली आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको तो फायदा होगा ही, है ना। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बाकू नेक न हारती। घनानंद कह रहे हैं कि प्रिय के वियोग में सुबह से शाम तक, भोर ते सांझ लो, सुबह से शाम तक, कानन और निहारती, जंगल की ओर, वन की ओर वह निहारते रहती है, देखती रहती है। बावरी नेकु न हारती, और यह मन कैसा है? उसके प्रेम में, वियोग में बावरी हो गया है, पागल हो गया है, लेकिन वह हार नहीं मानती। मतलब सुबह से शाम प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो जाती है, प्रिय नहीं आते हैं, फिर भी मन हार नहीं मानता है। ठीक है, सांझ ते भौर ले, सुबह से शाम हो गए लेकिन प्रिय नहीं आए, फिर भी मन हार नहीं माना है, और इसलिए क्या कह रहे हैं कि फिर शाम से सुबह तक, सांझ ते भौर ले तारनी तकी, तारों को तकते रहती है, देखते रहती है। तारनी तकी कौन सा अलंकार होगा? क्यों अनुप्रास होगा? त वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो सुबह से शाम तक इंतजार करती है, प्रियतम नहीं आते हैं, लेकिन मन हार नहीं मानता है, और शाम से सुबह तक पुनः मन क्या करता है? प्रियतम की राह देखता है, प्रतीक्षा करता है।
और तारों को तकते रहता है, और तो कुछ काम नहीं है, रात को टाइम पास करने के लिए क्या करेंगे, तारों को देख रहे हैं कि प्रीतम आ जाएंगे, इसलिए वो सोती नहीं है। वो तारिणी सो एक तार न टारती, और तारों को देखते देखते वो एक पल के लिए भी प्रियतम की प्रतीक्षा को नहीं छोड़ती है, या प्रियतम की जो स्मृति है एक क्षण के लिए भी उनके हृदय से नहीं टरती है, नहीं मिटती है। समझ में आया सभी को? चलिए आगे देखते हैं। जो कहूं भाव तो दीठी परे, घन आनंद आसुनी अवसर गारती, और कह रहे हैं यदि इस इंतजार की घड़ी में कभी दीठी परे, मतलब प्रियतम दिख जाते हैं, तो इतनी खुश हो जाती, इतना प्रसन्न हो जाती है, इतनी भावुक हो जाती है कि आंखों से आंसू झरने लगते हैं, और आंसुओं के कारण वो अपने प्रियतम को देख नहीं पाती है। तो जो प्रिय को देखने का अवसर है वो किसकी वजह से चला जाता है, आंसुओं में। तो आखिन आंसुनी अवसर गारती, आंसुओं से अवसर चला जाता है। जब आप रो रहे हैं, आंखें धुंधली होती है, कुछ देख पाते हैं क्या स्पष्ट? नहीं। यहां फिर बताना कौन सा अलंकार होगा, आसुनी अवसर गारती, आसुनी अवसर कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, क्यों होगा, अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, पहचानना सीख गए ना, ठीक है। देखो मनकेश्वर पहली बार हाँ बोल रहा है? अगली बार अब तुमको ही पूछूंगा, ठीक है। चलो, एक भी वर्ण जब एक से अधिक बार आएगा तो अनुप्रास अलंकार आएगा, सबसे सरल अलंकारों में से है, ठीक है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहिए, आखिन के उर आरती, और सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करने के बाद प्रिय नहीं आते, शाम से रात, रात से सुबह हो जाती, फिर भी प्रिय नहीं आते, और कभी प्रिय आते भी हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको देखकर इतना भावुक हो जाती है कि आंसुओं से अवसर चला जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, मोहन सोहन जोहन की, मतलब मोहन के सोहन सुहावने रूप को, जोहन मतलब देखने की जो इच्छा है वो आखिन की ओर आरती, वो आंखों में वो प्यास बनी रहती है, क्योंकि वो इतनी प्रतीक्षा करने के बाद भी, प्रिय के सामने आने के बाद भी उन्हें देख नहीं पाती, मतलब निरंतर प्रिय को देखने की इच्छा है वह क्या है, बनी रहती है। एक और अलंकार सिखा रहा हूं, रोज एक एक नया बताता हूं, एक ही दिन सब एक साथ नहीं बताता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ध्वनि साम्य, ठीक है, इसको विशेषता में लिख सकते हैं, जब एक ही जैसे ध्वनि आए, मोहन सोहन जोहन, एक जैसी ध्वनि लग रही है, हन 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 ऐसा आ रहा है ना, मोहन सोहन जोहन, तो जब ऐसे शब्द एक साथ आए तो आप विशेष में लिख देना, इन शब्दों में ध्वनि साम्य है। क्या है, क्या है जी, ध्वनि साम्य, मतलब ध्वनि की समानता है, एक समान ध्वनि, तो क्या लिख देंगे विशेष में, ध्वनि साम्य है। समझ में आया, किसमें है, मोहन सोहन जोहन, एक जैसा लग रहा है सब सुनने में, एक जैसी ध्वनि आ रही है ना कानों में, सरल है पहचानना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पद देखते हैं। भय अति निटुर मिटाए पहचान डारी, क्या कह रहे हैं कि तुम बहुत निष्ठुर हो गए हो, तुमने हमसे सारी पहचान क्या है, मिटा डाली है। मतलब ये है कि वियोग की स्थिति है, विरह की स्थिति है, प्रियतम साथ नहीं है, और साथ नहीं है वो दुख तो है ही, लेकिन प्रियतम पहचान भी नहीं रहे, खबर भी नहीं ले रहे। इसलिए जो प्रेमिका है या भक्त है, विरही है, वो क्या कर रहे हैं, तुम बहुत निष्ठुर हो गए हो, तुमने सारी पहचान हमसे क्या की है, मिटा दी है, मतलब हमको पहचान तक नहीं रहे हो। आगे, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, अब जो कभी बहुत प्रिय हुआ करते थे वो अलग हो गए और आपको पूछ नहीं रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको दुख होगा कि नहीं, है ना, होगा ना। तो कह रहे हैं कि इसी बात का दुख, इसी बात से हमारा हृदय पीड़ा से हाय हाय करता है कि तुम हमारे प्रति बहुत निष्ठुर हो गए हो, सारी पहचान तुमने क्या की है, मिटा ली है, तो हृदय में यह दुख निरंतर बना रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, तुम तो क्या हो, निपट निर्दयी, बिल्कुल ही क्या हो, निर्दयी हो, भूल सुधी, मतलब पुरानी जो स्मृतियां थी, आज के जमाने में कहे तो मेमोरीज, है ना, कि जो साथ के हमारी मेमोरीज थी, स्मृतियां थी, उन सबको तुमने क्या किया है, भुला दिया है। साथ में हमने जो इतना अच्छा वक्त बिताया वो सबको तुम क्या कर चुके हो, भूल चुके हो,
और आगे अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं, हमें सूल सेलनी सो क्यों ना हूं भुलाए हो। तुम तो स्मृति तक को भूल गए हो, लेकिन हमें क्या है, सूल सेलनी, जैसे कांटा चुभता है और कांटे की चुभने की जो पीड़ा होती रहती है निरंतर, ऐसे ही तुम्हारी स्मृति रूपी कांटा हमारे हृदय में चुभते रहता है। हम क्यों तुम्हें भूल नहीं पाते हैं। मतलब एक और तुम हो जो महानिपट निर्दयी हो, निष्ठुर हो, सारी पहचान भुला दी है, और एक और मेरा हृदय है जिसमें तुम कांटे की तरह निरंतर चुभते रहते हो। तो देखो यहां पर बताना मुझे, सूल सेलनी कौन सा अलंकार होगा, मनकेश्वर बताएगा, अब समझ गया है तो बताओ मनकेश्वर, नहीं तो फिर उसका दोस्त बताएगा कार्तिक। अनुप्रास अलंकार, वेरी गुड। देखो ये लोग एक दिन आके उस्ताद बन गए है ना। तो सूल सेलनी में कौन सा अलंकार होगा, क्यों होगा, सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। अब यहां पर आगे जो डेली आते हैं उनके लिए, सूल सेलनी सो की कांटा जैसे चुभता है उसके समान, सो सम समान, कौन सा अलंकार होगा, हाँ कौन सा अलंकार होगा, कौन बोला, उपमा, खुशबू, बिल्कुल सही है ना। कांटे की समान चुभ रहा है, कांटे सा चुभ रहा है निरंतर, ठीक है। तो सूल से लेने में तो बिल्कुल सही अनुप्रास होगा, क्योंकि सवर्ण है, तीनों को मिलाकर भी देखे तो सवर्ण आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। साथ ही उपमा अलंकार होगा, क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारी यादें हैं, मेरे हृदय में किसके समान चुभ रही है, कांटे के समान। तो जहां समानता होगी, सा से सी सम होगा, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। समझ में आ गया, ठीक। आगे देखते हैं कि अब जब कोई चीज निरंतर कांटे की तरह चुभता रहेगा, उसको भूल पाओगे क्या। आपके पैर में यदि कांटा गड़ गया या बॉडी में कहीं पे भी, तो वो तो आपको पीड़ा निरंतर एहसास कराते रहेगा अपनी मौजूदगी का। ऐसे ही प्रेमी की याद किसके समान चुभ रही है, कांटे के समान। और जैसे तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हें क्यों नहीं भूल पा रहा हूं, है ना। मैंने ऐसी एक पंक्ति लिखी थी कि किस तरह मैं तुम्हें याद नहीं आता, और किस तरह मैं तुम्हें याद नहीं आता, और किस तरह मैं तुम्हें भूल नहीं पाता, है ना। तो वही है, एक व्यक्ति है जो क्या है, भूल नहीं पा रहा है, और एक व्यक्ति क्या है, बिल्कुल याद ही नहीं कर पा रहा है। वही घनानंद की स्थिति है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो सबके साथ होता है, शुरू शुरू में मीठे मीठे बोल बोली ठगी, है ना। पहले क्या होता है, जब रिलेशनशिप शुरुआत होती है, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है इससे शरीफ दुनिया में कोई नहीं है ना, इससे अच्छी लड़की दुनिया में कोई नहीं है। लड़के लोग बोलते हैं ना, मेरी वाली अलग है ना। तो शुरू में क्या होता है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी। पहले पहले क्या होता है, हम अपना सबसे अच्छा रूप दिखाते हैं रिश्ते में, है ना। तो वही कह रहे हैं कि शुरुआत में तुमने बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें मुझसे की, और क्या किया, ठग लिया। ठग लिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम के जाल में क्या कर लिया, कृष्ण ने फंसा लिया है। आगे कह रहे हैं, पहली तो तब, जब शुरू में मिले थे तो कितनी प्यारी प्यारी, कितनी मीठी मीठी बोलते थे, और मुझे पहले ठग लिया। अब यहां पर एक अलंकार बताओ, मीठे मीठे, कौन सा अलंकार होगा, हाँ सही बोल रहे हो, जोर से बोलो, पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि एक ही शब्द कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो मीठे मीठे मीठी मीठी बातें करके तुमने मुझे क्या किया, ठग लिया। अब यहां पर बताओ, बोल बोली, बोल बोली में कौन सा अलंकार होगा, हाँ सही है, जोर से बोलो, अनुप्रास अलंकार। मीठी मीठी, एक ही शब्द रिपीट हो रहा है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश, और बोल बोली में ब वर्ण की आवृत्ति इसलिए अनुप्रास अलंकार। तो मीठी मीठी वाणी से मीठी मीठी बातें पहले कर कर तुमने मुझे क्या कर लिया, ठग लिया, है ना। अब आगे देखिए, अब क्या कर रहे हैं, अब जी जारत कहो कौन धो न्याय हो। लेकिन अब तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे जी को, मेरे हृदय को जला रहे हो विरह में, यह कौन सा न्याय है। अब फिर से बताओ, जी जारत कौन सा अलंकार होगा, सही है, जोर से बोलो, बस पूरी क्लास के लिए बोला करो, है ना। देखो कितना सरल है अलंकार। बस आप लोग क्या किए थे, इसके पहले स्कूल में अलंकार का पाठ को पढ़े, उदाहरण याद कर लिए, है ना। बस आपको वही उदाहरण याद रह गया। लेकिन कभी पाठ पढ़ते पढ़ते अलंकार खोजोगे तो एकदम खेल की तरह हो जाता है, सरल हो जाता है ना।
क्यों रटना क्यों, अलंकार को हम खेल खेल में सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तुमने क्या किया, मीठी मीठी बातें की और ठग लिया, और अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे जी को जला रहे हो। यही होता है, शुरू में पूरा टाइम नींद आ रही तो भी हाँ बोलो ना, रात भर बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या है कि मैं बिजी हूं, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, मैं ये हूं, फिर शुरू हो जाता है लड़ाई झगड़ा, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम बदल गए हो, ये है वो है, यही होता है ना। तो सब रिलेशनशिप देखो, राधा कृष्ण का रिश्ता भी ऐसे ही था, कृष्ण गोपियों का भी रिश्ता ऐसे ही था। प्रेम शाश्वत है, तो प्रेम की जो ताने हैं, प्रेम की जो लड़ाइयां है, वह भी क्या है, शाश्वत है। यहाँ घनानंद भी उसी प्रकार से ताना दे रहे हैं कि पहले तो मीठी मीठी बात करते थे, अब मेरे जी को क्या कर रहे हो, जला रहे हो, मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे हो। और कहते हैं यह कौन ध्यो न्याय है, यह कैसा न्याय है, मतलब किसी को पहले अपने प्रेम में फंसा लेना, किसी को अपनी आदत लगा देना, बिल्कुल अपने पीछे पागल कर देना, और बाद में उससे बात ही नहीं करना, यह कहाँ का न्याय है। ठीक है, आगे फिर कहते हैं सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, तुमने यह कहावत सुनी है कि नहीं, क्या कहावत, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। अब इसमें देखो एक अलग अलंकार आएगा कि तुमने यह कहावत सुनी है कि नहीं, पहले अर्थ समझ लीजिए, काहू कल पाए हो, छत्तीसगढ़ी में कल पाना मतलब क्या होता है, हाँ जोर से बोलो, सही बोल रहे हो, तड़पाना, किसी को परेशान करना ना, बोलते हैं ना मोरजीला कल्पादिस, है ना, तो मुझे क्या कर दिए, परेशान करना, तड़पाना। तो काहू कल पाए हो, जो किसी को तड़पाता है, किसी को परेशान करता है। ठीक है, काहू कल पाए है शब्द है, सु कैसे कल पाए, सु, हाँ यही है, सु कैसे कल पाए, यहां पर अलग अलग कर दिया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि तुमने ये कहावत सुनी है कि नहीं, काहू कल पाए हो, जो किसी को परेशान करता है, सु कैसे कल पाए है, उसको कैसे चैन मिलेगा, उसको कैसे आराम मिलेगा। बोलते ना जैसी करनी वैसी भरनी, आप किसी को परेशान करोगे, किसी को तकलीफ दोगे, तो बदले में आपको भी क्या होगा, तकलीफ मिलेगी। तो वही कह रहे हैं, तुमने वो कहावत सुनी है कि नहीं, जो किसी को परेशान करता है उसको कैसे चैन मिलेगा। तो यहां पर एक कल्पाए का अर्थ हो गया तड़पाना, ठीक है, और दूसरे कल्पाए का अर्थ क्या है, चैन पाना। दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, एक अर्थ क्या हो गया, तड़पाना, दूसरे कल्पाए का अर्थ क्या हो गया, चैन पाना, अलग अलग हुआ। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है, हाँ श्लेष तो एक ही बार में एक से अधिक अर्थ निकलेगा, है ना, हर बार अलग अर्थ निकलेगा तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। सुने ना, कनक कनक ते 100 गुनी, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है वे। पहले 3 बेर का मतलब क्या है, 3 बार खाना खाती थी, इतनी अमीर थी, 3 बार पेट भर के खाती थी, और अब 3 बेर खाती है वे, अब केवल क्या खाती हैं, 3 बेर, बोर सुने हो ना, बेर का फल। तो पहले 3 बार खाना खाने के लायक उनके पास पैसा था, वैभव था, और अभी भूख लगने पर केवल 3 बेर खाकर गुजारा करें। तो बेर शब्द का दोनों बार अर्थ क्या है, अलग निकल रहा है, समझ में आया। तो फिर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। उस दिन मैंने संध्या को उदाहरण भी दिया था, संध्या एक दिन शाम को मिली थी महलोई में, तो मैंने बोला था कि संध्या संध्या को कहाँ विचरण कर रही हो, है ना। तो संध्या शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, पहली संध्या का अर्थ क्या है, उसका नाम संज्ञा, और दूसरा शब्द था संध्या, संध्या के समय कहाँ विचरण करे, दूसरी संध्या का अर्थ क्या होगा, शाम। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, लेकिन एक बार में केवल एक ही अर्थ निकलेगा, यहां केवल तड़पाना ही अर्थ निकलेगा, यहां केवल चैन पाना ही, तो एक बार में कितना अर्थ निकलेगा, एक अर्थ, लेकिन अगली बार जब आएगा तो फिर दूसरा अर्थ निकलेगा। समझ में आ रहा है, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। एक बार एक क्लास में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, पीछे एक सर बैठे हुए थे और उनको शायद बोर लग रहा था, जो भी अपना सर पकड़कर बैठे थे, और मैं अलंकार पढ़ा रहा था संयोग से, तो मैंने यमक अलंकार को उदाहरण दिया, सर अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं, है ना,
तो एक सर का मतलब क्या होगा? महोदय। और दूसरे सर का मतलब क्या होगा? तो शब्द दो बार आया, दोनों बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग होगा। कौन सा अलंकार होगा? समझ में आया? ऐसे खेल खेल में अलंकार को सीखो, ठीक है। तो काहू कल पाए हो, जो किसी को परेशान करता है उसको कैसे कल मिलेगा, चैन मिलेगा। समझ में आया? तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। क्लियर है सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं, हीन भय जल मीन अधीन कहां, कछु मोह अकुलानी समाने। कह रहे हैं कि उस मछली से मेरी पीड़ा व्याकुलता की समानता कैसे होगी। हीन भय मीन है ना, हीन भय जल मीन, वह मछली जो जल से हीन है ना। पानी बिना मछली क्या आता है? बचपन से पढ़े हो ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ और बाहर निकालो मर जाती है। मतलब पानी से बाहर निकालो तो मछली क्या होती है? मर जाती है। और हमेशा विरही की तुलना, आप लोग सूरदास पढ़े हैं, सूरदास में भी सूरदास यही कह रहे हैं कि गोपियों की स्थिति कृष्ण के बिना कैसे है? जैसे पानी के बिना मछली की होती है। लेकिन घनानंद वो नहीं कह रहे हैं। जो परंपरा में चल रहा है, घनानंद उस परंपरा का पालन नहीं करते हैं। कल की क्लास में भी मैंने कहा घनानंद कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि है, हमेशा परंपरा का विरोध करते हैं, नई भावनाओं की कल्पना करते हैं। तो कहते हैं, सब कहते हैं कि विरही की तुलना मछली से की जाती है, बिना पानी की मछली जैसे तड़पती वैसे प्रेमी प्रेमिका अपने प्रिय के बिना तड़पते हैं। लेकिन उस मछली से मेरी व्याकुलता की तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई तुलना ही नहीं है। क्यों तुलना नहीं है? आगे की पंक्ति में स्पष्ट होगा। नीर सही सनेही का लाए कलंक, निराश है कायर तागत प्राणे। कह रहे हैं कि मेरी व्याकुलता की तुलना पानी के बिना तड़प रही मछली से नहीं करना, है ना। उसकी तुलना, उसकी व्याकुलता मेरी व्याकुलता एक समान नहीं है। मेरी व्याकुलता उससे कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि जो मछली है वह बिना पानी के कायर की तरह अपने प्राण त्याग देती है और पानी पर कलंक लगा देती है, दोष लगा देती है कि वह मैं उसके बिना जी नहीं पाई और इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। लेकिन मैं क्या कर रही हूं? मैं अपने प्रेमी के विरह को झेलते हुए, उसके अभाव को सहते हुए भी क्या हूं? जीवित हूं। यदि मैं मर जाऊंगी तो प्रिय पर क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा। एक तरह से संदेश भी है। प्रेम में जो युवक युवती अपने नस काट लेते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं, है ना, तो उनको घनानंद से सीखना चाहिए कि यदि आप किसी के लिए अपनी जान देते हैं तो आप अपने प्रेम पर कलंक लगा रहे हैं। सच्चा प्रेम है तो जब आप संयोग को स्वीकार करते हैं तो वियोग और विरह को भी स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। नहीं तो यदि आप प्रेम में मरना ही जानते हैं तो फिर आप सच्चा प्रेम नहीं कर रहे हैं। सच्चा प्रेम वही है जो सारी पीड़ाओं को सहते हुए भी क्या रहे? जीवित रहे। इसलिए घनानंद कहते हैं कि मेरी जो व्याकुलता है उससे मछली की व्याकुलता की समानता बिल्कुल भी नहीं है। वह तो कायर की भांति अपने प्रिय पर कलंक लगाते हुए प्राण त्याग देती है, लेकिन मैं सारे कष्टों को सहते हुए भी क्या हूं? जीवित हूं, उन कष्टों का सामना कर रहा हूं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। प्रीत की रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। तो कह रहे हैं ये जो जड़ है या जल है, ये सजीव है या निर्जीव है? बचपन में पढ़े होंगे ना, सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु। तो सजीव है निर्जीव है जी? हैं? जोर से बोलो ना यार, सही तो बोलते हो। हैं? निर्जीव है ना, सजीव थोड़ी है। पेड़ पौधे ये सब क्या है? बॉटल, चौक, ये सब क्या है? और आप लोग सजीव हो कि निर्जीव हो? सब सजीव हो पक्का? ठीक है ना। जिसके दांत नहीं दिख रहे हैं, जो एकदम चुपचाप बैठे, वो लोग निर्जीव है ना। सजीव होने का प्रमाण क्या है? कि आप हंसते बोलते रहें, एक्टिव रहे, है ना। तो ये जो जल है यह क्या है? निर्जीव है। अब कह रहे हैं कि जल तो जड़ है। ये देखिए यहां कह रहे हैं कि प्रीत की रीति सु क्यों समुझे जड़। निर्जीव जो जड़ है, जल है, वह प्रीत की रीति कैसे समझेगा? जो सजीव होगा वही तो भावनाओं को महसूस कर पाएगा, है ना। जैसे आप किसी को गाली देंगे, है ना, इस दीवार को गाली दीजिए, कितना गाली दीजिए, बुरा मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? निर्जीव है, उसके अंदर भावनाएं थोड़ी है। किसी व्यक्ति को ऐसी गाली देके देखिए,
है ना। बदले में आपको क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उधर से दुगुनी गालियां आएंगी, है ना। तो वैसे कह रहे हैं कि प्रीत की रीत सु क्यों समझे जड़। ये जो जल है ये तो निर्जीव है, मछली क्यों इससे अपेक्षा करती है कि ये मेरे प्रेम को समझेगा, ये मेरे प्रेम को नहीं समझ सकता है। जल है वह जड़ है, निर्जीव है, तो ये प्रीत की रीति को, प्रेम की रीति को, प्रेम की परंपरा को, प्रेम की भावना को महसूस नहीं कर पाता है। इसीलिए वो जल क्या होता है, मछली को छोड़ देता है। एक बहुत प्यारी पंक्ति है नरेश सक्सेना की, एक स्टूडेंट ने मुझसे अर्थ पूछा था लेकिन मैं उसको अभी तक भेज नहीं पाया अपने आलस की वजह से, कि पानी मछलियों का देश है ना। पानी किसका देश है, मछलियों का देश है। और मछलियां जिस तरह से प्रेम करती है पानी से, पानी उस तरह से प्रेम नहीं करता मछलियों से। मछलियों को फंसाने के लिए जब जाल लगाया जाता है, सबसे पहले पानी मछलियों को छोड़कर निकल जाता है, होता है ना। तो मछली को क्या लगता है कि हमारे लिए जल जितना जरूरी है, हमें जल से जितना प्रेम है, जल को भी हमसे उतना ही प्रेम होगा। लेकिन जब मछलियों को फांदने के लिए जाल बिछाते हैं तो पानी सबसे पहले निकल जाता है मछलियों को तड़पता हुआ छोड़कर। तो मछलियों में क्या है, चेतना है, लेकिन जल में चेतना नहीं है, इसलिए मछलियों के प्रति प्रेम को नहीं समझ पाता है। और प्यारी कविता में एक पंक्ति आती है कि मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती है। और ये कविता केवल पानी और मछली के बारे में नहीं है, ये कविता आम इंसान और उसके देश के बारे में है ना। आम इंसान और सत्ता के बारे में। हमको लगता है कि हमारा देश, हमको देश से जितना प्रेम है, हमारे देश को भी हमारी उतनी परवाह है, लेकिन बहुत सारे अवसरों पे हम देखते हैं कि सत्ता प्रशासन हमारे लिए क्या हो जाता है, निष्ठुर हो जाता है ना। चलिए उस कविता पे नहीं चलते हैं, फिर से वापस आते हैं। तो जल है वह जड़ है, इसलिए वह मछली के प्रेम को समझ नहीं पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मछली, पानी, उनके विरह की तुलना मेरे विरह से करने की आवश्यकता नहीं है। कि जल जरूर जड़ है, लेकिन मैं जिससे प्रेम करता हूं वह तो जड़ नहीं है, वह तो क्या है, चैतन्य है, चेतना है। आगे देखिए, मीत के पानी परे को प्रमाणे। और देखिए यहां पर फिर से एक बार बताइए, मीत के पानी परे को प्रमाणे, कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है ना। 2 बार प वर्ण है, बीच में कहा गया, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहां तक तो क्या है, अनुप्रास। तो वही कह रहे हैं कि जो पानी है वह मीत का अपने प्रिय के प्रेम को नहीं समझ पाता है, वह जड़ है, उस प्रेम के प्रमाण को नहीं समझ पाता है। आगे, या मन जू दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। लेकिन घनानंद जिनसे प्रेम करते हैं कृष्ण से, वह जड़ है या चैतन्य है, वह तो चैतन्य है, साक्षात ईश्वर के अवतार है। तो कह रहे हैं कि या मन जू दशा घन आनंद की, घन आनंद की, घन आनंद के मन की जो दशा है उसको जीव की जीवनी जान ही जाने। उसको कौन जानते हैं, घनानंद की जो जीव के जान, मतलब उनके प्राण जिसमें बसते हैं, वह कृष्ण, वह ईश्वर उनके मन की दशा को जानते हैं। वह जल की भांति जड़ नहीं है। कहने का आशय है कि जल प्रेम को नहीं समझता, समझ में आता है वह जड़ है, लेकिन आप तो चेतना हो, आप में तो मेरे प्राण आप में बसते हैं। आप तो घन आनंद, मतलब प्रेम के बादल की वर्षा करने वाले हो, आप में मेरे प्राण बसते हैं, तो आप तो मेरी दशा को समझ सकते हो, समझ सकते हैं कि नहीं, है ना। आगे देखिए, मीत सुजान अनीति करो जिन, हाँ 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 ना हुजिए मोहि अमोहि। आगे कहते हैं कि हे मेरे मीत, हे मेरे प्रीतम, हे सुजान, यहां कृष्ण है ना, कि आप तो मेरी दशा को समझिए और हाँ 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 ना हुजिए मोहि अमोहि। हाँ हाँ कहकर आपने पहले क्या किया, मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब क्यों मुझसे हाथ छुड़ा रहे हो, अमोही मतलब प्रेम का बंधन तोड़ रहे हो। तो कह रहे हैं कि मीत सुजान अनीति करो झन, ऐसा अन्याय मेरे साथ मत करो, हाथ पकड़कर मेरा हाथ बाद में मत छोड़ो। ठीक है, एक ताल मूवी का एक गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें यही भाव है ना। वो गाना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे वो गाना बहुत पसंद है कि करिए ना कोई वादा किसी से करिए ना, और यदि वादा करिए तो फिर
वादा फिर तोड़िए ना, ऐसा, ठीक है। तो वही भाव है कि या तो आप किसी से वादा नहीं कीजिए, और वादा कर रहे हैं तो फिर क्या है, वादा को नहीं तोड़ना चाहिए। घनानंद यहाँ वही कह रहे हैं कि पहले आपने हाँ हाँ कहा, मतलब पहले मुझे अपने प्रेम का आश्वासन दिया और बाद में सारे बंधन सारे नाते क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो ऐसा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। समझ में आया सबको? ठीक, आगे देखते हैं। दी ठीक को और नहीं ठौर, फिरी दृग रावे रूप की दोही। और मेरी दृग को कहीं और ठौर नहीं है। दृग मतलब क्या होता है, आंखें, मतलब मेरी आंखों को कहीं और आसरा नहीं है। जब आप प्रेम में होते हैं तो किसको देखना चाहते हैं, अपने प्रेमी को। आंखें किसको ढूंढती है, प्रेमी को देखती है ना। तो वही कह रहे हैं कि मेरी आंखों को आपके सिवा कोई और आसरा नहीं है, मेरी आंखें कहीं और नहीं रुकती है। और फिरी दीर्घ रावरे रूप की दोही, कि आपका जो रावरा रूप है, सुंदर रूप है, मेरी आंखें बार बार जाकर आपके रूप पर क्या होती है, ठहर जाती है। जैसे आप किसी के प्रेम में होते हैं तो 100 लोग हो, 1000 लोग की भीड़ हो, आप सबको देखते हैं, आपकी नजरें उसी पे टिक जाती है, उसी पे टिकती है ना जिससे आप प्रेम करते हैं। उसी को आपको देखकर क्या मिलता है, खुशी होती है, सुकून मिलता है। तो वैसे ही यहाँ घनानंद कह रहे हैं कि आपके सिवा मेरी आंखों को, आपके सुंदर रूप के सिवा मेरी आंखों को कुछ और अच्छा नहीं लगता। मेरी आंखों का आसरा, मेरी आंखों की मंजिल कौन है, आपका सुंदर रूप है। एक बिसास की टेक गही लाग, आस रहे बस प्राण बटोही। कहते हैं कि मेरे जो प्राण बटोही है, बटोही मतलब राही, ठीक है, प्राण बटोही। अब बताओ कौन सा अलंकार होगा, प्राण को क्या कह दिया है, बटोही कह दिया, पथिक राही, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। बिल्कुल सही है। क्यों होगा, क्योंकि प्राण को किसका रूप का आरोप है, बटोही का। हमारे जो प्राण रूपी राही है वो क्या है आगे इसको पूरा देखते हैं। एक विश्वास की टेक लगी गही, कि एक ही विश्वास का आसरा है, टेक मतलब सहारा है, क्या सहारा है, आस रहे बसी प्राण बटोही। मेरे प्राण रूपी यात्री को केवल आपका ही आसरा है, कि आप आओगे और मुझे क्या करोगे, संभाल लोगे, है ना। आगे देखते हैं। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। और घनानंद कहते हैं, कल की क्लास में मैं बताया था कि घनानंद अपने नाम का बहुत चतुराई से उपयोग करते हैं। कभी घन आनंद कर देते हैं, कभी आनंद घन कर देते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि हो घन आनंद जीवन मूल, कि आप तो क्या हो, जीवन के मूल, आनंद की वर्षा करने वाले बादल हो। और बादल के रहते, मतलब बादल क्या करता है, बारिश करता है, सबको तृप्त कर देता है। तो कह रहे हैं कि जीवन में सुख की, आनंद की वर्षा करने वाले बादल हो आप, और आपके रहते हुए भी मुझे प्यासे क्यों मार रहे हो। मतलब आप तो जब चाहे प्रेम की वर्षा करके मेरे हृदय की प्यास को बुझा सकते हो, उसके बावजूद मैं आपके विरह में, वियोग में क्या हूं, प्यासा मर रहा हूं। समझ में आया सबको? ठीक, आगे देखते हैं। अब फिर से उलाहना, पहली घन आनंद सींच सुजान। अच्छा, एक और है यहां पर अलंकार में बताना भूल गया आपको, ये मारत मोही। फिर से देखो कौन सा अलंकार होगा, हाँ, अनुप्रास होगा ना जी, रूपक कोई बोल रहे थे, है ना, म वर्ण 2 बार आ रहा है ना। और प्राण बटोही में रूपक अलंकार। तो जब भी एग्जाम होगा, अभी आप लोगों का 15 तारीख को एग्जाम है, मैं कोई पंक्ति दूंगा, मैं इस चीज को देखूंगा कि आप लोग अलंकार पहचान रहे हैं या नहीं। यदि वैसी पंक्ति आएगी तो, और नहीं रहेगा तो जबरन खोज के नहीं लिख देना है ना, कि सर बोले हैं मतलब लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पहले घन आनंद सींच सुजान, कही बतिया अति प्यार पगी। फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, कि पहले आपने क्या किया, घन आनंद, आनंद के बादल की वर्षा करके सींच सुजान, और मेरे मन को सींच दिया। कैसे, बतिया अति प्यार पगी, प्यार में डूबी हुई, प्यार में भीगी हुई प्यारी प्यारी बातें करके मेरे हृदय को आपने सींच दिया, हृदय रूपी फूल को सींच दिया। अब आगे, अब लाए वियोग की लाए, और प्यार पगी कौन सा अलंकार होगा, फिर से
अनुप्रास अलंकार। देखो आप लोग पूरा पहचान रहे हो और खुद से लिख लोगे। ये फायदा होता है क्लास आने का, जो क्लास नहीं आते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों को बहुत डांट पड़ी थी जो डेली आ रहे हैं ना। एक दिन आधा घंटा मैं सिर्फ डांटा था, क्योंकि मैं 3 दिन से पूछ रहा था पर वो बता नहीं पा रहे थे। और आज जो बच्चे पहली पहली बार क्लास आ रहे हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि इन लोगों को कितना आता है। तो ऐसा नहीं कि इन लोगों को बचपन से आ रहा है, अभी 1 सप्ताह में ही ये इम्प्रूवमेंट आया है। तो आप लोग बेटा क्लास आओगे, सीखोगे तो ये होगा। और कुछ बच्चे जो डेली आ रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को भी बोलना है। 2-3 लोगों से जवाब आ रहा है, सबको जवाब देना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पहले तो तुमने प्यार में भीगी हुई बातें करके मेरे हृदय को प्यार की बारिश से सींच दिया, और अब तुम क्या कर रहे हो, अब लाए वियोग की लाए, अब तुमने वियोग की आग लगा दी है, विरह की आग लगा दी है। मतलब पहले किसी फूल को सींच दो, बढ़िया बारिश कर दो, फूल बड़ा हुआ, फिर आप क्या करो, उसको गर्मी में जलाकर नष्ट कर दो। तो यही कह रहे हैं, बढ़ाए बलाए विश्वास दगानी दगी, कि पहले प्रेम में तुमने फंसा लिया, प्रेम भरी बातों में मुझे मोह लिया, और अब वियोग की आग लगाकर तुमने विश्वासघात रूपी अग्नि से मुझे क्या कर दिया, जला दिया। मतलब मुझे विरह की अग्नि में विश्वासघात के द्वारा जला रहे हो। यदि कोई आपके प्रेम में पड़ जाए, आप उससे पहले कहो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये है वो है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, यही सब होता है ना शुरू में, सीधा चांद तारे से नीचे तो बात ही नहीं होती, तुम जो कहो वो कर दूंगा, और फिर बाद में क्या करे, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं। तो आपको लगता है ना कि ये वही इंसान था क्या जिससे मैंने प्रेम किया। तो उसी को कह रहे हैं कि अब लाए वियोग की लाए, अब तुमने वियोग की आग लगा दी। और लाए वियोग की लाए, इसमें जो लाए शब्द है इसका 2 अर्थ निकल रहा है। एक लाए का अर्थ होगा आग और एक अर्थ होगा लगाना, ठीक है। तो एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। वेरी गुड, देखो एक्सपर्ट हो गए तुम लोग, है ना। बहुत अच्छी बात है कि अब लाए वियोग की लाए, अब तुमने वियोग की आग लगा दी है। और कैसे लगा दी है, बलाए बढ़ाए विश्वास दगानी दगी, कि विश्वासघात करके दावाग्नि जंगल की आग को लगा दिया है। मतलब मेरे शरीर में विरह रूपी जंगल की आग को लगा दिया, मुझे जलने को छोड़ दिया है, ठीक है। अब आके, अखियां दुखियानी कुबानी परी, ना कहूं लगे कौन घड़ी सुलगी। अब प्रेम में इंसान विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है ना। बार बार मन घूम फिर कर, आपकी सहेली समझाएंगे अरे छोड़ दे, उसके साथ घूम रहा था, उसका इसके साथ है, वो है दुनिया भर का। इधर दोस्तों को समझाएंगे अरे भाई वैसा है वैसा है, तो छोड़ दे उसको। लेकिन घूम फिर कर हमारा मन क्या है, उसी को चाहता है। प्रेम में हम क्या होते हैं, अपने दिल के आगे मजबूर हो जाते हैं। तो वैसी विवशता का वर्णन है, अखियां दुखियानी कुबानी परी, इन दुखी आंखों को बुरी आदत लग गई है, न जाने कौन सी घड़ी में यह बुरी आदत लगी। मतलब कई बार प्रेम में आप लोग ऐसा ताना मारते हो, कहते हैं ना मेरा ही माथा खराब था, मेरी बुद्धि फिर गई थी जो तुमसे प्यार कर बैठी, जो तुमसे प्यार कर बैठा, ऐसा कहते हो ना। और लेकिन क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार है, तुमको मैं छोड़ नहीं सकती, छोड़ नहीं सकता। तो अपने आप के आगे, अपने हृदय, अपनी भावनाओं के आगे हम क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो यहाँ थोड़े रुष्ट से होते हुए, नाराज से होते कह रहे हैं कि इन आंखों को ऐसी बुरी आदत लगी है, पता नहीं वह कौन सी बुरी घड़ी थी जिसमें मैंने तुम्हें देखा और मेरी आंखें तुम पर क्या हो गई, मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। आज मेरी आंखों को तुम्हारे सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो प्रेम में होंगे वो अनुभव कर पा रहे होंगे, है ना। और जो नहीं है वो दूसरों के अनुभव से अनुभव कीजिए, ठीक है। और नहीं तो घनानंद के अनुभव को महसूस कीजिए। आगे देखिए, मति दौरी थकी, न लहे ठीक ठौर, अमोही के मोह मिठास ठगी, मोह मिठास ठगी। तो मेरी मति, मतलब मेरी बुद्धि दौड़ दौड़ कर थक गई है। कई बार आप अपने दिमाग को समझाते हैं, है ना। जो प्रेम है वो दिल का है या दिमाग का है, दिमाग का है क्या लोग दिमाग से प्रेम करते हैं, आज का रिश्ते निभाते हैं अलग बात है, लेकिन प्रेम वास्तव में क्या है, दिल का है, दिल का रिश्ता है ना। तो ये कह रही हैं कि मैंने अपनी बुद्धि को बहुत समझाया, समझा कर, दौड़ा दौड़ा कर मेरी मति क्या है, थक गई है और कहीं नहीं टिकती है, कहीं ठौर, मतलब कहीं उसे आसरा नहीं मिलता है। मेरी बुद्धि जानती है कि वो निष्ठुर है, वो निर्दयी है, वो हमारे उसके मन में हमारे लिए वैसा प्रेम नहीं है। फिर भी क्या करें, अमोही के मोह मिठास लागी, मुझे उस निर्मोही का जो मोह है,
उस निष्ठुर का मेरे मन में उसके लिए जो प्रेम है वह मुझे क्या लगता है, मीठा लगता है। मतलब उसकी निष्ठुरता भी से क्या है, मीठी लगती है। मतलब प्रेम में आप क्या करते हैं, दोष नहीं देखते हैं। प्रेमी जो भी करे, प्रेमिका झिड़क रही है, गधे बुद्धू हो क्या, पागल हो क्या, लड़का एकदम खुश, अरे उसने मुझे बुद्धू कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। एक बिहारी का दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ठीक है, कि नायक नायिका से कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, यहाँ सब है देख लेंगे, है ना। नायिका नटत मना कर देती, नहीं नहीं मेरी मम्मी के साथ आई हूँ, कैसे बाहर जाऊंगी, है ना। फिर कहत नटत, नायिका जैसे मना करती है, मना कर रही है, लेकिन लड़का प्रेम में पागल खुश हो जाता है, यार कितने अच्छे से मना की, मेरे को मना करिए, देखो खुश है उसमें भी, है ना। तो नटत रिझत, नायक रिझ जाता है, और खिजत, नायिका को खिज उत्पन्न होती, कैसा बेवकूफ है, मैं मना करी फिर भी खुश हो रहा है, दांत दिखा रहा है। तो रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, उसके बाद दोनों की आंखें मिलती है, दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और नायिका के चेहरे पे लज्जा आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ सब बैठे और मैं उससे आंखों ही आंखों में बात कर रही हूँ। अगली पंक्ति वही है, भरे भवन में करत है नैना नहीं सौ बात, पूरे भरे हुए भवन में आंखों आंखों से नायक और नायिका 100 बातें कर रहे हैं। तो प्रेम ऐसा होता है जहां क्या होता है, नायिका के मना करने पर भी, नटने पर भी, उसको उसके मना करने से ही क्या है, प्रेम है, उसमें खुश है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि मुझे उस निष्ठुरता की, उस निर्मोही की मोह, मतलब उस निष्ठुरता के प्रति मेरा जो प्रेम है वह ऐसा है कि उसकी जो निर्दयता है वह भी मुझे क्या लगती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। समझ में आया यहां तक सबको? ठीक, तो 10 पद हो गए हैं, 5 पद और पढ़ेंगे, मतलब कुल मिलाकर अगली क्लास में घनानंद कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और घनानंद को समझना है तो थोड़ा इमोशंस, भावों को लाना होगा। भाव, या तो घनानंद के भाव पर पहुंच जाइए, आपके मन में वैसे भाव है तो उस भाव से समझिए, तो घनानंद समझ में आएंगे। क्योंकि घनानंद बुद्धि के कवि नहीं है, घनानंद प्रेम के पीर कवि है, प्रेम के कवि है, और वह उन्होंने विरह झेला है, पीड़ा झेली है। तो प्रेम की जो पीड़ा है, घनानंद से अच्छा हिंदी साहित्य में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।